सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा कौन सा सिचुएशन चल रहा है। तो इस वक्त के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कुछ दिन ऐसे ही वीडियो आएगा और यहाँ पर जब हमारे काम ख़त्म हो जाएगा तो सही सही टाइम पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इंतज़ार करने की फल जो है मीठा होती है। तो ज़्यादा बदतमीज ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर तियानसी और झांग सोंग जो होता है मिलकर हमारे बुफेंग को मारने की प्लान बनाती है, लेकिन हमारा बुफेंग जो होता है आ जाती है और फिर वहाँ पर तियानसी की बजाकर रख देती है। फिर हमने देखा वहाँ पर झांग सोंग की बॉम आ जाती है और फिर वहाँ पर झांग सोंग की जो होती है कुटाई लगा देती है और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि जल्द से जल्द माफ़ी मांग ले वरना तेरी। फिर वहाँ पर हमको दिखाएगा वो बंदा जो होता है हमारे बुफेंग से माफ़ी मांगता है और उसके मॉम पूछता है कि और क्या क्या कांड क्या है बता, और बताता है कि हमने वार एक स्नाइपर को बुलाया है। और फिर वहाँ पर हमने देखा उस स्नाइपर को जिसको यहाँ पर कंट्रोल कर रही थी वही चुड़ैल, और उसे एक गोली को चला देती है और हमारा बुफेंग जो होता है उसको जाकर लग जाती है और हमारा बुफेंग जो होता है टपक जाती है और उस बंदी को ऐसा ही लगती है। फिर हमने देखा वहाँ पर हॉस्पिटल में जहाँ पर वांग सुआंगनिंग जो होते आ चुकी थी और वहाँ पर अपने प्यार के भी इजहार कर देती है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया गया हमारे बुफेंग जो होते उड़ते कह रहा होता है, कह रहे मैं नहीं मारा हूँ, देखो इस बुलेट से मेरे को कैसे मर सकता है, मैं तो मार्शल आर्ट सुना। और फिर वहाँ पर हमने देखा हमारा बुफेंग जो होता है उस बंदी को कहा था कि यहाँ पर ये सब कांड हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इस चुड़ैल के असली मकसद को ढूंढना चाहते हैं। फिर वो बंदी जो होती है वो मान जाती है। फिर हमने देखा हमारा बुफेंग जो होता है वहाँ पर खोजबीन करना शुरू कर दी थी और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखाया जाता है अंकल देवफुई जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर ऊपर अपनी के बेटी से करा होता है कि फाइनली हमें टेंडर मिल गई। फिर वो बंदी मतलब जिया जो होते हैं फरमारिया होती है कि ये सब बायदोंग की काम है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है, वो बताता है कि यहाँ पर बायदोंग यानी मैनेजर बाई को बुलाओ और यहाँ पर हमारा डॉक्टर बुफेंग को भी बुलाओ, हम यहाँ पर पार्टी देना चाहते हैं। और कह रहा होता है कि पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। फिर हमको दिखाया जाता है उसकी बीवी फरमाती है कि यहाँ पर और बुफेंग तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अरे छोड़ो वो सब बातें, यहाँ पर हमारे बेटी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसके शादी के लिए यहाँ पर अच्छी खानदान ढूंढना चाहिए ताकि वो बड़े घराने में शादी होने के बाद अच्छे से रह सके। फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर ये बुफेंग के साथ तुम तो यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार थे, मैं राजी ना था, अब तुम यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ पर राजी क्यों नहीं हो रहे हो। यहाँ पर कह रहा होता है कि अरे वो तो हमारे फैमिली का लायक ही नहीं है, उसको छोड़ो। फिर कह रहा होता है कि तुम्हें शर्म है कुछ, तुम्हारी बेटी को जब उसने ठीक किया था तब तो तुमको जद है अलग तरीका थे, और यहाँ पर तुम्हारा जब बेटी जब ठीक हो गया तुम यहाँ पर अलग हो गया और तुम्हारे यहाँ पर शर्म नाम का कुछ नहीं है क्या। कह रहा होता है कि शर्म वो क्या चीज़ होती, हमारे पास कुछ भी नहीं होती। फिर कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर अंकल देवफुई जो होती है यहाँ पर पीछे से हाथ बांध लेती है और फरमाते शुरू कर देती है कि यहाँ पर मेरे पिताजी ने जब मुझे संपत्ति दी थी और उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हें एक बात का हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर पैसा चला जाए तो यहाँ पर वापस से आ सकती है, कंपनी चला जाए फिर से आ सकती है, लेकिन यहाँ पर सम्मान और यहाँ पर इज्जत कभी वापस नहीं आती। और फिर वहाँ पर वो कहते हुए करा होता है कि तुम जैसे बेहया लड़की यहाँ पर रह जाओ, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊँगा यहाँ पर देखने के लिए। फिर अंकल देवफुई ऐसे जाने लगते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है जिया भी उठ के जाने लगते हैं, लेकिन उसके मॉम जो आकर रुक जाती है, अली कमीनी। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सामने जो ब्लैक विडो होती है, ब्लैक विडो को करा होता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हैं, यह मेरा ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पर तुम जानते हो मैं कौन हूँ। फिर कह रहा होता है कि अरे मिस वांग आप जब अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो हम और क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसी वजह से मैं जाता हूँ। तो फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है ब्लैक विडो जो होती है यहाँ से आगे बढ़ने लगती है, दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है दौड़ते हुए यहाँ पर अंकल देवफुई पहुँच चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको आवाज़ आती है कि इतना मज़ेदार वाली बात है ना, और यहाँ पर वो फरमाना शुरू कर देती है हमारा अंकल देवफुई को, यहाँ पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े फेंकते हो कि यहाँ पर तुम अपने कर्मचारी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखते हो, लेकिन यहाँ पर खाक पर चला कुछ ना कर रहे हो तो तुम। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है अंकल देवफुई कह रहा होता है तू कौन होती है बे हमारे बीच में टांग अड़ाने वाली। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है हाँ हाँ हम क्यों टांग अड़ाएंगे, हम तो कुछ ना है बस। और फरमाती है कि वहाँ पर देखो वांग परिवार का यहाँ पर सदस्य खड़ा हुआ है, उसको देखो। फिर हमको दिखाया जाता है अंकल देवफुई जो चला जाते हैं अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वांग सुआनी कह रहा होता है कि तो अंदर नहीं जा सकते। फिर कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को एक मरतबा जाने के लिए दिखा दो ना, हमारा बुफेंग का हाल कैसा है मेरे को
को देखना है बस एक मरतबा। लेकिन कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम क्या मेरे ऊपर से यहाँ पर जाने के कह रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? फिर कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता तो हूँ। लेकिन यहाँ पर फरमाना शुरू कर देती है कि आपका अगर ऐसे ही इच्छा है, आप अगर मुझे अंदर जाने नहीं दे सकते तो यहाँ पर मुझे एक बात जरूर से बताना कि बोफेंग का हालत जब ठीक हो जाए तो मुझे जरूर से आगाह करना। लेकिन हमको दिखाया जाता है वांग स्वांगनिंग जो होता है कह रहा होता है कि ये तो बस मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंकल देफुई जो होती है ये कहते हुए आगे बढ़ जाती है, मतलब चला जाती है घर की तरफ, निराश होती है। दूसरी तरफ वांग स्वांगनिंग जो होता है अंदर घुस जाती है। फिर वहाँ पर ब्लैक विडो को दिखाया जाता है, वहाँ पर उसके 2 गार्ड आ जाते हैं। कह रहा होता है कि क्या करें मिस, और फिर कह रहा होता है कि मुझे जितना लगता है कि ये सब फेक है, लेकिन अगर फेक है तो यहाँ पर बोफेंग फार्मास्यूटिकल हॉल में कोई भी दखल नहीं दे पाएगा, और अगर असली है तो वो जरूर से बाहर आएगा। यहाँ पर यही हमारे लिए असली अपॉर्चुनिटी है, हमारे प्लान को तैयार करना होगा। फिर कह रहा होता है कि हम कहाँ से शुरू करें। सीन कट होकर वांग स्वांगनिंग को दिखाया जाता है। वांग स्वांगनिंग सोच रही होती है कि यहाँ पर बोफेंग सचमुच के नहीं है और ये यहाँ पर फेक ही है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा वो फिर बंदा वगैरह होता है कि मिस हम तो फिर अपने प्लान को कौन सी जगह से शुरू करें। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते करा होता है कि चलो फिर शुरू कर दिया जाए हमारे प्लान को, और उसकी इविल स्मेल के साथ हमारा एपिसोड मतलब सीन कट जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग का सीन। बोफेंग जो होता है जंगल में भटरिया होती है और उसको फोन किया हो जाती है यहाँ पर वांग स्वांगनिंग ने, और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग फरमाना शुरू कर देती है हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ पर वांग स्वांगनिंग कह रहा होता है कि तुम जो कर रहे हो मुझे जितना लगता है तुम वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि हाँ, और फिर फरमाता शुरू कर देता है कि ब्लैक विडो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो उससे थोड़ा सा संभल कर रहना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फोन कट जाती है। हमारा बोफेंग जो होता है अपने आइस को एक्टिवेट करते हुए देखता है सामने की तरफ और कह रहा होता है कि यहाँ पर पावर कुछ ज़्यादा ही अच्छी महसूस हो रही है, ब्लैक पावर। फिर हमको दिखाया जाता है आगे बढ़ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदे का सीन। फिर 2 बंदे कह रहा होता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ है कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस बुला दे। और फिर हमको दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं एम्बुलेंस से कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ से हट जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हट जाना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर जो टेबल पावर होती है और बंदा जो होते हैं तड़प रहा होते हैं उसके अंदर से जो टेबल पावर ना बाहर ना शुरू हो जाती है। हमारा बुफेंग आते हुए कह रहा होता है कि तुम दोनों ऐसे चले जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसको देख कर लूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब भग जाती है। ऐसा हमारा बुफेंग जो होता है अपने नीडल को निकालते हुए उस बंदे के अंदर घुसेड़ देती है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो इविल पावर होती है वहाँ पर वो साइड में जाना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है बंदा जो कह रहा होता है कि मेरे पास से हट जाओ, तुम मारे जा सकते हो। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उसके अंदर देखना शुरू कर देती है जहाँ पर उसके माइंड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमको दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है कि मुझे मरने दो, मुझे यहाँ पर मरना है क्योंकि यहाँ पर इस पावर ने मुझे जला कर रख दिया है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होते हैं अपने हैंसन को बनाते हैं उसके अंदर घुसेड़ देती है कुछ पाम, और फिर वहाँ पर उसके अंदर से जो होते हैं अपनी इविल पावर को अपने अंदर लेना शुरू हो जाती है। और फिर हमको दिखा देता है हमारा बोफेंग जो होता है उस इविल पावर को लेते हुए आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बंदा जो होते हैं ये सब देखते हुए यहाँ पर हमको दिखा देता है बोल को शौक हो चुके होता है और कह रहा होता है कि वाह मैं तो ठीक हो गया, मेरे अंदर तो इविल पावर नहीं है, वाह 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 मैं तो बहुत ही ज्यादा झकास हो गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसकी नजर पड़ते हैं हमारे बोफेंग की तरफ जिसकी वजह से झुक जाते हैं। कह रहा होता है कि ब्रदर आपका मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके जैसा बंदे मैंने आज तक नहीं देखा जो आप यार दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल दे। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे बड़े इंसान हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा ब्रदर। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होते हैं अपने बास के अंदर उसके सारे के सारे इविल पावर जो होते हैं घुसड़ना शुरू कर देती है और वो बास जो होती है यहाँ पर पूरा सोख लेने के बाद हमारा बोफेंग के पास आ जाती है। हमारा बोफेंग जो होता है नीचे आ जाती है और ये देख रहा होता है कि वाह तुमने ये कैसे किया, और वो बताता है कि मेरा नाम है जोंग फेफे। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उसकी तरफ देख ही रहा होती है, तभी यहाँ पर बच्चा कहते हुए यहाँ पर एक बंदा आ जाती है और हमको दिखाया जाता है बेटा, और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो दिख रहा होता है पिताजी आओ, और दोनों जो एक दूसरे के साथ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो बंदा जो होता है अपने गाल में चपाट देता है हमारे बेटे के, और फिर हमको दिखाया तो बंदा जो नीचे गिर जाती है और फिर कह रहा होता है कि तुम्हें शर्म मनना कुछ ना है, यहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट एसोसिएशन की जो यहाँ पर रूल्स है तुमने उसको ब्रेक किया है और तुम तो अभी यहाँ पर डिवाइन ओपनिंग के पहले लेवल पर हो, तुमने यहाँ पर अपने अंदर से ब्लैक पावर को कैसे निकाला? मेरे को लगता है तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इविल पावर को इस्तेमाल किया है, इसी वजह से तुम्हें मार डालना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों की यहाँ पर ऐसे ही बदतमीजी चल रही होती है कि क्या खेल रही है। फिर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है अपने 2 उंगल से उस बंदे को नीचे पटक देती है। हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है मुस्कुरा रहा होती है। दूसरी तरफ बंदा जो होता है कि पिताजी मुझे माफ करना, मैंने गलत कर दिया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमको दिखा तो कह रहा होता है कि अरे बेसु मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2 उंगली से ही मारा था, कुछ ज्यादा ही मारा ना था। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम कौन हो यहाँ पर? और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसके पूछने के बाद हमारा हीरो जवाब देता है कि मैं हूँ डॉक्टर बोफेंग। फिर ऊपर मारना शुरू कर देता है कि मैं तो बच्चे से गुजर रहा था और आपके बेटे के अंदर इविल पावर
पावर थी उसको मैंने निकाल डाला। और फिर हमको दिखा देता है बंदा जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाती है। फिर हमको दिखा देता है बंदा कह रहा होता है कि आपके बेटे को अंदर यहाँ पर विल पावर था, मैंने उसको निकाला है, इसको मार डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर से सारे के सारे विल पावर निकल चुकी है। जिसकी वजह से बंदा जो होता है हमारा बोफैंग का यहाँ पर शुक्रिया अदा करती है, कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमको दिखा देता है हमारा बोफैंग जो होते हैं उसको फरमाना शुरू कर देती है कि जब यहाँ पर आपने मेरे बेटे की मदद किया है, क्या आप हमारे ढांचों में जानना शुरू करेंगे, मतलब हमारे ढांचों में क्या आप जाएंगे, यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बोफैंग का सीन। बोफैंग जो होता है यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर उस चुड़ैल का पता करना ही है तो यहाँ पर इन लोगों से यहाँ पर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। इसी वजह से कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है चलते हैं हमको। और फिर हमको दिखा देता कह रहा होता है कि प्लीज इस तरफ चाहिए। फिर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है यहाँ पर चलते चलते पहुंच चुके होते हैं यहाँ पर एक मैंसन के पास, और ये बंदा जो होते हैं पर आ चुकी होती है अपने मैंसन में। फिर हमको दिखा देता है वो यहाँ पर वो डाचू जो होती है यहाँ पर दिखाया जाता है अंदर से, और उसके अंदर जो होता है हमारा हीरो घुस चुकी होती है और सब जो होते जा रही होती है। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होते हैं पूछता है कि आप तो एक मार्शल आर्टिस्ट हो ना, तो यहाँ पर ये जगह शायद से यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने की कोई यहाँ पर स्कूल होगी और ये यहाँ पर एक गुप्त जगह होगी। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुमने सही कर पाया, यहाँ पर तुम सटीक हो। फिर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होती है वो फरमाना शुरू कर देती है कि ये मेरे को जब मिला तो के टाइम में जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जब ये डाटू आया तो मेरे पास आकर कुछ नहीं कर पाए, हमारे डिसाइपल मिसाइल कुछ ना है, बस यहाँ पर ये जगह सिर्फ किराए का है जगह रह गया है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो खराब में आ जाते हैं, करा होता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर हमको दिखा देता है अपने डिसाइपलों को बुला लेती है और यहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बोफैंग के चारों तरफ जो होता है उसके डिसाइपल आ जाती है और खड़े होकर अपने वेपन को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ उसके बेटे फरमा रहे होते हैं कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, कर होता है कि हट बेवकूफ, क्या तुझे मालूम है ये हमारे दुश्मन किस गैरेटी से बिलोंग करती है, ये बंदा यहाँ पर कैसे तुम्हारे अंदर से ईविल पावर को निकाल सकती है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर दूसरी ईविल पावर से मिला होगी, इसी वजह से तुम्हारे अंदर यहाँ पर उस ईविल पावर को अपने अंदर सोख लिया और इस बंदे ने यहाँ पर हमारे यहाँ पर घर में ईविल पावर को लेकर आ गया है। और क्या लगता है हमारे यहाँ पर सारे के सारे सेट मेंबर पागल है, लेकिन नहीं कोई पागल नहीं है हम। और फिर हमको दिखा देते हो बंदा जो तकर होता है काल तुझे ना छोड़ेंगे मार डालेंगे। हमारा बोफैंग जो होते हैं ये मुस्कुराहट दे देती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड बहुत कमाल का होने वाली है।